हेलो मेरे मित्रों, हमारे यूनिवर्स की सबसे पावरफुल और सबसे डरावनी चीज जिसके सामने टाइम, स्पेस, ग्रेविटी और लाइट या फिर कोई प्लैनेट क्यों ना हो, ये सब कुछ अपने अंदर समा लेता है। अगर आपको याद है तो डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान की एक मूवी आई थी इंटरस्टेलर, जिसमें 50 वर्म होल्स, ब्लैक होल्स, एलियन प्लैनेट और लाखों तारों के बारे में जिक्र हुआ था। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे माइंड ब्लोइंग उस मूवी की लास्ट में दिखाया गया था। कैसे मेन कैरेक्टर कूपर वो एक मैसिव ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है। शुरुआत में तो उनके आसपास बिल्कुल काला अंधेरा, डार्कनेस से भरा हुआ, और जैसे ही वो धीरे धीरे से अंदर जा रहे थे, लाइटिंग टाइप पैर्टिकल्स उनके स्पेस क्राफ्ट में आकर के टकरा रहे थे, और ऐसे ही पैर्टिकल के टकराव से उनके स्पेस क्राफ्ट में धीरे धीरे से आग लगना शुरू हो जाता है और इन्हें मजबूरन अपने स्पेस क्राफ्ट से निकलना पड़ता है। कूपर ऐसे ही धीरे धीरे से उस ब्लैक होल के अंदर ही अंदर जाने लगते हैं। अचानक उन्हें अपने आंखों के सामने अपना पास्ट दिखता है। क्या सच में कूपर के साथ जो भी हुआ हमारे साथ भी वैसा ही होगा? हम अगर एक ब्लैक होल में गिर जाएंगे तो हम भी 5 डायमेंशन में ट्रैवल करके कोई और डायमेंशन में चले जाएंगे, या फिर हम हमारे पास्ट को देखेंगे? तो फिर चलिए हम जानेंगे ये वीडियो में ब्लैक होल के बारे में, शुरुआत से लेके लास्ट तक। Black holes. Even scientists, black holes blow your mind. By our understanding of nature. सबसे पहले ये समझते हैं आखिरकार ब्लैक होल बनते कैसे हैं। हमारे यूनिवर्स में जो चमकते हुए तारे हैं, जैसे कि हमारे सूर्य को ले लो, उनका भी एक जीवन होता है। उन्हें जीने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हाइड्रोजन गैस या फिर हीलियम, और ये दोनों उनके लिए फ्यूल की काम करते हैं। जब तक हीलियम या फिर हाइड्रोजन गैस उन्हें मिलता रहेगा वो चलते रहेंगे। उन तारों के अंदर ही अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न होता रहता है, जिससे उन्हें एनर्जी मिलता है और चमकने की शक्ति मिलता है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से उनके अंदर हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, और ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ये बाहर की तरफ एक फोर्स लगाता है। हमने जाना कि कैसे हीट न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से बाहर जाता है, लेकिन उसे रोकता है बाहर के ग्रेविटेशन फोर्स। जब हीट बाहर जाता है वो ग्रेविटेशन फोर्स उसे दबा के रखता है, और इसी वजह से एक स्टार जिंदा रहता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार कब तक उन्हें यह फ्यूल मिलता रहेगा, हाइड्रोजन और हीलियम? कभी ना कभी तो ये ख़त्म ही होना है, और ये ख़त्म जब हो जाएगा इसके साथ क्या होगा, चलिए ये भी जानते हैं। जब ये फ्यूल ख़त्म होगा तो स्टार के अंदर से जो फोर्स बाहर जा रहा था उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं होगा। अपने अंदर का न्यूक्लियर एनर्जी में वो खुद को ही तबाह करने लग जाएगा, और ऐसे ही धीरे धीरे से वो खुद को विस्फोट कर देगा। ये फटते ही उसको 3 चीज़ ब्लैक होल में बदलते हैं, उसका एनर्जी और वैक्यूम, और जो बाहर का ग्रेविटेशन फोर्स है उसको दबा के एक बहुत ही ज़्यादा छोटा सा बना देते हैं, और उसको ही हम ब्लैक होल कहते हैं। लेकिन आपके मन में ये तो सवाल ज़रूर आया होगा, हमारा सूरज जो है वो भी एक तारा है, क्या वो भी फटने के बाद उसका एनर्जी निकल के वैक्यूम और ग्रेविटेशन फोर्स से क्या वो भी एक ब्लैक होल में बदल जाएगा? मैं आपको बता दूं, हमारा सूरज कभी भी ब्लैक होल में नहीं बदलेगा, क्योंकि ब्लैक होल बनने के लिए एक स्टार की मास 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन होना चाहिए, और हमारा सूर्य इससे बहुत ज़्यादा कम है। तो फिर हमारा सूर्य कभी भी ब्लैक होल में नहीं बदल पाएगा। आखिरकार हमारा सूर्य फटने के बाद क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, ये एक न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएगा, लेकिन ये कभी भी ब्लैक होल में नहीं बदलेगा। और ब्लैक होल की क्रिएशन कैसे होता है ये तो हमने जान लिया, तो चलिए जानते हैं आखिरकार ब्लैक होल कितने तरह के होते हैं। पहले नंबर में स्टेलर ब्लैक होल। ये वो ब्लैक होल है जो स्टार्स से क्रिएट होते हैं, और साइंटिस्ट का ये कहना है ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 1 करोड़ से भी ज़्यादा घुमा करते हैं। और दूसरे नंबर में प्रिमोर्डियल ब्लैक होल। ये वो ब्लैक होल होते हैं जो आटम जितना छोटे होते हैं, और इसका मास और वजन एक पहाड़ी के बराबर होता है। और तीसरे नंबर पे सुपर मैसिव ब्लैक होल।
ये इतना बड़ा है कि अगर इसके सामने 10 लाख से भी ज़्यादा सूर्य को रख देंगे तो फिर भी इसके सामने वो छोटा ही दिखेगा। मैंने पहले जो आपको बताया था डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान की मूवी इंटरस्टेलर के बारे में, ये वही ब्लैक होल है उस मूवी में जो दिखाया था। कैसे मेन कैरेक्टर कूपर वो एक मैसिव ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है, लेकिन वो गिर जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ था, उनके लिए टाइम स्पेस ग्रेविटी कैसे चल रहा था, चलिए जानते हैं। सोचिए आप एक स्पेसशिप पर बैठे हो और वो स्पेसशिप बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जा रहा है, लेकिन आपके लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा स्लो चलेगा। जो भी धरती पर लोग होंगे उनके लिए टाइम वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा था, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स और स्पीड टाइमिंग स्पेस में धीमा चलता है। आइंस्टाइन ने बताया था टाइम को स्पीड इन्फ्लुएंस करता है और इसीलिए हमारे लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा। और उस मूवी में इस बात को अच्छे से दिखाया गया था, कैसे कूपर उसके साथी के साथ एक प्लैनेट पर रुकते हैं और वहीं aqua प्लैनेट के पास मैसिव ब्लैक होल होता है और इसी वजह से ग्रेविटेशन फोर्स वो जो मैसिव ब्लैक होल से निकल रहा था उससे aqua प्लैनेट में स्लो हो जाता है टाइमिंग। अगर आप सुपर हीरो मूवी देखते हैं तो फिर आपको पता होगा कैसे एक सुपर हीरो बहुत ज़्यादा स्पीड में जब भागता है उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि उसके लिए ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ही ज़्यादा लगाता है और इसी वजह से उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइमिंग स्लो हो जाता है। और ऐसे ही हमारा टाइम और स्पीड और ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन पूरी तरह से खुला पड़ा है, आप कमेंट करिए और पूछिए। अगर आपको और किसी तरह की टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए, मैं उसी तरह की टॉपिक पे वीडियो लेके आ जाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मेरी तरफ से आप सभी को जय जगन्नाथ।